आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला वो है क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन के बुक से लिया गया है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4 की बी का क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि किसी कुएं की सीध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबरी दूरी पर 25 वृक्ष है। मतलब कोई कुआं है तो कुआं के सीध में, कुएं की सीधा में क्या है, एक रेखा में, एक ही रेखा में 5 मीटर की बराबरी दूरी पर, 5-5 मीटर की बराबर की दूरी पर 25 वृक्ष को लगाया गया है, मतलब पेड़ को लगाया गया है। कुएं से सबसे नजदीकी वृक्ष की दूरी, यानी कुआं से सबसे नजदीकी पेड़ की जो दूरी है वह 10 मीटर है। ठीक है। कोई माली जो है, कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता है। एक माली है यानी गार्डनर, जो माली होता है ना, जो वृक्षों की सेवा देवा करता है, पानी उनी पटाता है, वो तो माली जो है कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को सींचता है, मतलब पानी देता है। और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए वो अगले वृक्ष के लिए पानी लाने को कुएं पर लौट आता है। मतलब एक वृक्ष को सींचता है, फिर दूसरे वृक्ष के लिए फिर जाता है, कुएं पर पानी लाता है, फिर तीसरे के लिए पानी लाता है, इस तरह से वापस आता है कुएं पर, फिर जाता है, वृक्ष को सींचता है, फिर जाता है, फिर लाता है। तो सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो वृक्ष को जो सींचने में जो दूरी तय करता है माली, उस दूरी को हमको ज्ञात करके क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आंसर तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा ही। मेरे वीडियो को देखने के बाद आंसर ना समझ में आया ऐसा होता ही नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10 के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। जैसे ही भारतीय वन का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा तो मैं आपको बीटीसी का भी सोल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि कैसे हमें सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हल लिख करके लिखेंगे कि लगाए गए वृक्षों की दूरी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। माली द्वारा तय की गई दूरी, माली द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, n/2 × 2 + n-1 × d हो जाएगा, क्योंकि जाता है फिर आता है तो एसएन का मान इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि एसएन का मान को हम यहाँ पर कुल दूरी कर रहे हैं। यहाँ पदों की कुल संख्या क्या है, यहाँ पदों की कुल संख्या मतलब n जो यहाँ पर 25 है, मतलब 25 वृक्ष यहाँ पर लगाए गए। कितने वृक्ष है तो 25 वृक्ष है, मतलब 25 वृक्ष यहाँ पर n का मान हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न से कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला जो है 10 मीटर की है। ठीक है, पहला जो है 10 है, क्योंकि 10 मीटर की दूरी पर दूसरा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 मीटर की बराबरी दूरी पर 25 वृक्ष लगा, वृक्ष की दूरी 10 मीटर है, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा पहला वाला में। अब उसके बाद जो हमारा जो मान होगा वह सेम टू सेम 10 से रहेगा, क्योंकि फिर जाने के बाद फिर आने के बाद उतना ही रहता है, क्योंकि यहां से फिर जाएंगे, फिर यहां से जाएंगे, यहाँ तो एक में मान हमारा बढ़ेगा, लेकिन दूसरे वाला में हमें समांतर श्रेणी में है। तो यहां से ये 25, 35, 45, 45, 55 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 55 लिखिए, 55, 10 करते 25 पदों तक, मतलब 25 वृक्ष है तो 25 पदों तक। यहाँ प्रथम पद के बाद के पद जो है समांतर श्रेणी में, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, आपको समझ में आएगा। प्रथम पद के बाद, यानी प्रथम के बाद जो पद है, यानी 10 के बाद जो 25, 35, 45, 55 10 करते 25 पदों तक, ये समांतर श्रेणी में 10 नहीं है। तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 वाला तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं, तो हम इसको हटा दिए 25 में से, तो 24 होगा पदों की कुल संख्या। और प्रथम पद यहाँ पर 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 तो समांतर में है ही नहीं, यहाँ पर 25 समांतर में, तो 25 से हम यहाँ पर गिनती करेंगे तो पहला पद हमारा 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 25, और दूसरा का हमको घटाएंगे, मतलब डी का मान घटाने के लिए 35 में से 25 को घटाइए तब, या 45 में से 35, या 55 में से 45 घटाइए, 10 आएगा। तो पदांतर यानी डी का मान हमारा 10 हो गया। इसीलिए 24 पदों का कुल योग कितना होगा, तो 24 पदों का कुल योग हो जाएगा, मतलब n का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा 24। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। 24/2 2 × 25, a का मान 25 है, 24 - 1, और d का मान 10 है तो 10, 12 हो जाएगा। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12, 25 दूना हो जाएगा 50, और 24 में से 1 जाएगा तो 23, और 23 को 10 से गुना करेंगे, 12 बाहर रहेगा। अभी 50 है, 23 दाई के 230 और 50, देखिए 23 दाई के कितना होगा 230, 230 में 50 जोड़ेंगे तो 280, और 12 से 280 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3360 हो जाएगा। कितना होगा 3300, यहाँ पर 60 इसका मान आ गया। ठीक है, 3360, 12 × 280 3360। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 10 में हम 3360 को जोड़ेंगे, क्योंकि 10 तो हमारा समांतर श्रेणी में था ही नहीं, तो 10 को हम 3360 में जोड़ेंगे तो 3370। अतः माली द्वारा जो कुल दूरी तय किया गया है वह 3370 हो गया। तो प्रश्नावली 4 के बीच समांतर श्रेणी क्लास 10 बिहार बोर्ड का
ये जो क्वेश्चन था 17 नंबर प्रश्नावली 4 की बी में 17 टोटल क्वेश्चन थे और हम आपको एक एक करके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में इस चैनल पर आपको करा करके वीडियो बना करके अलग अलग मैं डाल चुका हूं। आपको वीडियो देखना है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करेंगे, मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, आपको पूरे A to Z मैं सॉल्यूशन कराऊंगा बहुत ईजी तरीके से। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, नए नए जो दोस्त है वो क्लास 10 में पढ़ते हैं, उसको भी प्रॉब्लम होता होगा तो उसको भी विजिट करवाइए, उसको भी ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।